हेलो, नमस्कार दोस्तों। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं शशिकांत कुमार और अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन जो कि रिलेटेड है लाइंस और एंगल से। तो चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि इफ़ पी क्यू पैरेलल है एस टी का और एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 दिया हुआ है और एंगल आर एस टी ये जो एंगल है 130 दिया हुआ है, तो क्यू आर एस जो है ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पास ऑप्शन में दिया हुआ है 40, 60, 50, 70, ये चार ऑप्शन है। इसमें से एक करेक्ट है, उसको फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। तो इस टाइप का डायग्राम आपको कभी भी मिले तो सबसे पहले क्या है, इसमें हम लोग को जो पैरेलल्स लाइन है उसको इंक्रीज कर देना है। ठीक है, पैरेलल लाइंस को आगे बढ़ाना है थोड़ा सा। एक फॉल्स लाइन ड्रॉ कर देते हैं इसके सीधा में, ये ठीक है, और इसको हम लोग ऐसा आगे बढ़ाते हैं, फॉल्स लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और ये जो आर एस टी दिया हुआ है वो 130 दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए जो गिवन है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले गिवन में जो है पी क्यू पैरेलल टू एस टी है। ठीक है, और एंगल आर एस टी इज इक्वल टू 130 और एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 दिया हुआ है। अगर जो आप सोच रहे हैं कि 110 इसको अल्टरनेट एंगल से कर देंगे 110 हो जाएंगे, ये अल्टरनेट 130 हो जाएंगे, तो ये रॉन्ग होगा। ये प्रोसेस का सॉल्व करने का नहीं है। तो हम लोग देखते हैं कि अगर जो पी क्यू को आगे इंक्रीज कर देते हैं, मान के चलिए इसको एम लिख देते हैं, और एस को इधर हम लोग एल तक हम लोग इंक्रीज कर लेते हैं। तो यहाँ पास हम लोग सबसे पहले इस एंगल को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इस एंगल को, यानी इस एंगल का नाम हम लोग यहाँ पास आप लिख सकते हैं, यहाँ पास हम दे देते हैं एस टी, टी कहीं है, टी भी है, भी लिख देते हैं भी। ठीक है, ये जो है पॉइंट उसको हम लोग वी लिखते हैं, वी। तो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल आर क्यू वी इज इक्वल टू 180 हो जाएंगे लीनियर पेयर से। ठीक है, अगर जो आपको इस टाइप का लीनियर पेयर वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है या अल्टरनेट इंटीरियर क्या होता है, तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दिया होगा, ज़रूर उसको देखें। बेसिक ज्योमेट्री का जो है उसको ज़रूर देखिएगा। तो पी क्यू आर और आर क्यू वी इज इक्वल टू 180 होता है लीनियर पेयर से, और पी क्यू आर का वैल्यू जो दिया हुआ है वो 110 दिया हुआ है। तो 110 प्लस एंगल आर क्यू वी इज इक्वल टू 180, यानी एंगल आर क्यू वी इज इक्वल टू 180 माइनस 110, तो ये आ गया आपका कितने, 70। तो ये जो है हम लोग फाइंड आउट कर लिए कि ये क्या है, 70 है। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पास इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये 130 है, तो देखिए 130 है, तो ये जो पैरेलल लाइन है देखिएगा, ठीक है, ये पैरेलल लाइन है, ये भी पैरेलल लाइन है आपस में। तो ये एंगल जो हो जाएंगे अल्टरनेट एंगल हो जाते हैं, तो अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होते हैं, तो एंगल क्यू वी एस जो हो जाएंगे वो 130 हो जाएंगे। ठीक है, एंगल क्यू वी एस जो है 130 हो जाएंगे। एंगल आर एस टी लिख देते हैं यहाँ पास, एंगल आर एस टी इज इक्वल टू एंगल क्यू वी एस इज इक्वल होंगे, क्यों, अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, तो अगर जो ये आर एस टी जो है आपका दिया हुआ है 130, ठीक है, तो क्यू वी एस जो है ये भी हो जाएंगे 130। ठीक है, क्यू वी एस ये जो एंगल है ये भी हो जाएंगे 130। तो अब हमको फाइंड आउट करना है ये एंगल। ठीक है, तो ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए फिर से वही लीनियर पेयर का फॉर्मूला लगाएंगे कि एंगल क्यू वी एस प्लस एंगल क्यू वी आर, देखिए, इज इक्वल टू 180 बाई लीनियर पेयर। तो क्यू वी एस 130 है, तो क्यू वी आर निकल जाएगा, तो एंगल क्यू वी आर इज इक्वल टू 180 में से 130 को माइनस कीजिए 50,
तो ये जो एंगल है आपका क्या आ गया 50 आ गया, ठीक है 50 आ गया। तो यहाँ पास थोड़ा सा ध्यान देना है क्या कि एंगल जो है QVS वो कैसे फाइंड आउट किए हैं और फिर इससे रिलेटेड इसको कैसे फाइंड आउट किया। अगर जो हम QSR को एक लाइन मानते हैं और QV एक लाइन है जो कि इस पे सिचुएटेड है, यानी SR लाइन पे सिचुएटेड हैं, तो ये दोनों एंगल का सम 180 होगा बाई लीनियर पेयर। अब ट्रायंगल हम लोग इसमें देख लेते हैं, QVR इस ट्रायंगल में देखें तो हम लोग जानते हैं कि द सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180। तो यहाँ बस एंगल क्या लिख सकते हैं इसको RQV प्लस एंगल QVR इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो और ये हम मेरा एंगल एक और है क्या QRS जो कि फाइंड आउट करना है, QRS इज इक्वल टू 180। इन दोनों का एंगल 70 या 50 दिया हुआ है, तो 70 प्लस 50 प्लस एंगल QRS इज इक्वल टू 180। इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए, एंगल QRS इज इक्वल टू 180 माइनस ये क्या 50 70 120 इज इक्वल टू क्या, राइट साइड में जाते हैं तो ये जो प्लस है माइनस हो जाएंगे, तो एंगल QRS इज इक्वल टू कितना 60। तो 60 जो है आपका करेक्ट आंसर होगा बी, ऑप्शन बी 60, ठीक है। इसको शॉर्ट में भी आप सॉल्व कर सकते हैं, अगर जो नॉर्मल सा कम समय है तो इतना करने का जरूरी नहीं है। अगर जो आपको ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और शॉर्ट टाइम में करना है तो आप इसका कैलकुलेशन माइंड में ही कर लीजिए, इन दोनों का कैलकुलेशन, फिर ये अल्टरनेट एंगल होंगे तो 1 मिनट से भी कम टाइम में इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 750 120 हो गया, 180 में से 120 को माइनस कीजिए तो 60। तो इसी तरीके के और भी क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।